गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम सेतु पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लेक्चर नंबर 12 करने वाले हैं। हाँ जी, थोड़ा सा अभी क्लास में मिसमैच हुई थी जो वॉइस और आपका ये जो कैमरा की वजह से, तो उसी से क्या है, थोड़ा क्लास लेट हो गई है। चलो जी, तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। बात कर लेते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किसे नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है जी? ऑप्शन नंबर ए ज्ञानेश कुमार, बी आपका सुखबीर सिंह, और ऑप्शन नंबर सी आपका दोनों है जी उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जी आपको फोटो ही कह रही है, इसका फोटो ही आंसर बता रही है, दोनों है जी सुखबीर सिंह और ज्ञानेश कुमार। ठीक है, बाकी इसमें है नहीं जी कुछ भी। ठीक है, इसमें दोनों ही है। इन दोनों को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है जी, इलेक्शन कमीशन। चलो जी आगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने प्रसार भारती, क्या है जी, प्रसार भारती भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है? प्रसार भारती ने किसको प्रसार भारती कब हुई थी जी? इसकी 1990 में, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी जी प्रसार भारती, जो ये दूरसंचार का एक साधन है। ठीक है, समाचार प्रस्तुत करने के लिए ये फेमस है। ठीक है, एक संस्था है प्रसार भारती, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नई सेवा क्या पीवी शब्द इसने लॉन्च किया है, क्या है जी वो पीवी शब्द? ए आपके नरेंद्र मोदी, बी आपके जी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी आपका जी अनुराग ठाकुर, और डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताइए, हाल ही में किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया है जी? कौन किसने किया है जी? प्रसार भारती 1990 में अनुराग ठाकुर। कौन है जी? अनुराग ठाकुर जी। हाँ जी, जी भाई जी। चलो, हाल ही में, हाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, अनुराग ठाकुर। प्रसार भारती 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। उन्होंने क्या है, एक पीवी शब्द लॉन्च किया है। क्या किसके लिए क्या है ये? प्रसार भारती, यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिख रहा है प्रसार भारती। किस लिए क्या है ये पीवी शब्द? सुन लीजिए एक बार। प्लेटफॉर्म को मीडिया क्षेत्र के संस्थानों की वीडियो, क्या जी, वीडियो, ऑडियो, पठन सामग्री, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है जी पीवी शब्द। इसलिए क्या है, ठीक है, किस लिए? संस्थानों की वीडियो, ऑडियो, पठन सामग्री, फोटो और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है, जैसा आपका यूट्यूब है। ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रसार भारती परिसरण के लिए साझा ऑडियो विजुअल पीवी शब्द, शेयर्ड ऑडियो विजुअल, हाँ जी लिखा हुआ है यहाँ पे, शेयर्ड ऑडियो विजुअल फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन पीवी शब्द जारी किया है जी। कौन सा पीवी शब्द जारी किया है? ये प्रसार भारती, पीवी बोले तो प्रसार भारती। ठीक है, पीवी शब्द उन्होंने फिर अपने जो नाम है संस्था का, उसी से क्या है पीवी, उसी से क्या है पीवी शब्द दे दिया है उसको। उसी में क्या है ये बोल रहा है, क्या संस्थानों की वीडियो, वीडियो होगी, ऑडियो, पठन सामग्री जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, फोटो है, और अन्य प्रारूपों में दैनिक समाचार फीड प्रदान करने के लिए, समाचारों को न्यूज के लिए क्या है जी ये। ठीक है, तो क्या पीवी शब्द प्रसार भारती। चलो जी, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी जी, 1990 1990 में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? फोटो ही कुछ ना कुछ बता रही है भैया, फोटो में ही आंसर है। ठीक है, ये लिखा हुआ है गूगल कोलैबोरेट्स विद ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर इंफॉर्मेशन एंड कॉम्बैट्स मिस इन्फॉर्मेशन अहेड ऑफ इलेक्शन। ठीक है, क्या कह रहा है, किसके साथ साझेदारी की है जी, ये बता रहा है। तो को कह रहा है गूगल कोलैबोरेट्स किसके साथ में, किसके साथ में आ गया गूगल? विद इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर इन्फॉर्मेशन, क्या है, वोट की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एंड कॉम्बैट्स मिस इन्फॉर्मेशन अहेड ऑफ इलेक्शन, और उसकी भी वहाँ पे जो मिस व्यवहार होता है, मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, अहेड ऑफ इलेक्शन की जानकारी देने के लिए। तो किसने की है साझेदारी? गूगल ने की है। यहाँ पे आंसर है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फोटो नहीं बता दिया। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में मतदान प्रक्रिया की जानकारी के लिए, भैया पूरी जानकारी देगा क्या वहाँ पे आप, मतलब अच्छा चल रहा है क्या वहाँ पे गलत चल रहा है, जानकारी के लिए किसने ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है जी? तो किसने की है जी? आपको पहले ही पता चलेगा क्या, हमने उधर क्वेश्चन पे भी नहीं, फोटो से ही। ठीक है, तो गूगल, मेटा आपका फेसबुक हो गया, एक्स भैया ये ट्विटर का नया सिंबल है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, तो कौन सा हो गया आपका? गूगल हो गया। ठीक है, लिखा हुआ है गूगल कोलैबोरेट्स किसके साथ में आ गया? गूगल विद ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर वोटर इन्फॉर्मेशन, वोट की जानकारी के लिए, एंड कॉम्बैट्स मिस इन्फॉर्मेशन, और उसकी भी जानकारी देगा वहाँ पे दुर्व्यवहार जो चल रहा है, गलत, मतलब वहाँ पे जो
बातें चल रही हैं, दो अहेड ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के पीछे की जानकारी। चलो जी आगे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या कह रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है पुरस्कार ही दिया जा रहा है फोटो में, देख लेते हैं। हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी, संगीत नाटक अकादमी। अब ये तो आपको पता चल गया कि जी यहाँ पे क्या है, पुरस्कार दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको ये पता लगाना है जी ये फोटो है किसकी। ऑप्शन नंबर ए मंजुला रामास्वामी, मंजुला रामास्वामी, दिया पूनावाला। ऑप्शन नंबर सी सौमित्रा घोष, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जी, हाल ही में किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जी। तो किसको किया गया है आपका, मंजुला रामास्वामी। कौन है जी ये, मंजुला रामास्वामी। ये जो फोटो है ना जी, मंजुला रामास्वामी जी की है, ये जो आपकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनको क्या है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दे रही हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, मंजुला रामास्वामी। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका तो ज्यादातर सभी लोग बता ही देंगे। हाल ही में किस में फूलदेई त्योहार, कौन सा जी, फूलदेई त्योहार कहाँ शुरू हुआ है। यहाँ पे बच्चे दिखा रहे हैं जी, कहाँ पे, फूलदेई त्योहार तो कहाँ पे मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया आपका केरल, बी आपका जी कर्नाटक, सी जी उत्तराखंड, और डी मध्य प्रदेश। बताइए जी, फूलदेई त्योहार, ठीक है, फूलों की घाटी भी कहा जाता है, हाँ? उत्तराखंड में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, उत्तराखंड में फूलदेई त्योहार मनाया गया है जी। ये यहाँ पे बच्चे दिख रहे हैं आपको फोटो में, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड, ठीक है जी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन है ये, ज्यादातर आज कुछ जो है उसमें डिटेल में डाला भी है। हाँ जी, वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है जी, वर्ल्ड किडनी डे, किडनी दिवस, इसको भी देख लो। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, कब्र नहीं है भाई ये, कब मनाया गया। हाल ही में विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च, बी जी 14 मार्च, ऑप्शन नंबर सी आपका 13 मार्च, और डी इनमें से कोई नहीं। ये आपका दिख रहा है वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है, हिंदी में व्रक कह देते हैं, व्रक, क्या कह देते हैं, व्रक, किडनी को व्रक कह देते हैं, वर्ल्ड किडनी डे, ठीक है जी, किडनी दिवस, ठीक है। कब मनाया गया ये, ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च, बी आपका जी 14 मार्च, सी आपका जी 13 मार्च, और ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो कब मनाया गया जी, 14 मार्च को बनाया गया भैया, कब, 14 मार्च को, हाँ जी बिल्कुल जी, हाँ जी 14 मार्च, जी जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है आपका, ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च, बिल्कुल जी, विश्व किडनी दिवस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा जी। यूएनडीपी, क्या, यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा, क्या है ये, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या है ये, यूनाइटेड डेवलपमेंट, यूनाइटेड डेवलपमेंट, यूनाइटेड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी, यूनाइटेड नेशन, नेशन पहले आएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम जी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा। यहाँ पे आपको फोटो भी दिखा रही होगी जी, इनमें क्या है, लैंगिक समानता सूचकांक, यहाँ पे एक फीमेल की दे रखा है जो आपको, और यहाँ पे एक मेल का वो दे रखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी आपका जी डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी आपका स्विट्जरलैंड, और डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, यूएनडीपी में कौन शीर्ष पर रहा जी, ठीक है, शीर्ष पर, पहले स्थान पर कौन रहा जी, यूएनडीपी में पहले स्थान पर, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी लैंगिक समानता सूचकांक, तो कौन रहा जी इसमें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, क्या, डेनमार्क, क्या है, डेनमार्क, क्या हो जाएगा जी, डेनमार्क इसमें शीर्ष पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, ठीक है। आज ज्यादातर वन वर्ड ही ये है क्वेश्चन
ज़्यादा डिटेल में कुछ डाला नहीं, कुछ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत डाल दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में FIH, क्या है ये FIH, इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, क्या है फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। और किसकी है जी, ये दोनों की हुई है, ये किसकी है, पुरुष के लिए। विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा जी, विश्व रैंकिंग में कह रहा है कौन पहले स्थान पर रहा जी, शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका भैया जर्मनी, बी आपका जी बेल्जियम, ऑप्शन नंबर सी आपका नीदरलैंड, और डी इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, हाल ही में FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, पुरुष किसके लिए जी, पुरुषों के लिए, दोनों हुए हैं जी, पुरुषों का भी और महिला का भी। ठीक है, इसलिए एक ही क्वेश्चन डाला है, उसी में दोनों हो जाएंगे जी। FIH पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, पहले स्थान पर, तो कौन हो जाएगा भैया आपका नीदरलैंड। ठीक है, कौन रहा, नीदरलैंड रहा जी पहले स्थान पे। और ये किसमें, पुरुष के लिए हुआ जी। ठीक है, फॉर किसके लिए जी, ये पुरुष के लिए हुआ। और क्या फीमेल, उसमें महिलाओं का भी क्या हो जाएगा भैया, वो उसमें भी नीदरलैंड का ही नाम है शीर्ष पर। ठीक है, अब दोनों इसलिए महिलाओं वाला क्वेश्चन डाला नहीं, आपको दोनों ही, अगर चाहे पुरुष आए चाहे महिला आए, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, तो दोनों ही क्या है, शीर्ष पर क्या आ जाएगा, नीदरलैंड है जी। किसको है, नीदरलैंड, चाहे आप पुरुष आए चाहे वहां पे महिला आए। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है, चाहे तो भैया मैन आए चाहे वुमेन आए। ठीक है, मैन के लिए और क्या है वुमेन, दोनों में ही किसने जीता है भैया, नीदरलैंड ने। ठीक है, यहाँ पे ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे हटा देता हूँ। ठीक है जी, मैन हो चाहे वुमेन। ठीक है, यहाँ पे फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी दोनों में ही किसने जीता है, नीदरलैंड है। चलो आगे चलते हैं, या थोड़ा सा यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, नीदरलैंड भारत के बारे में बता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की सोमवार को जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम को नुकसान हुआ, टीम एक स्थान फिसलकर चौथे पायदान पर आ गई। ठीक है जी, कौन सी, पुरुष टीम, भारतीय क्या है, पुरुष टीम एक स्थान फिसलकर चौथे स्थान पर आ गई जी। ठीक है, कभी आपसे भारत के बारे में पूछ लिया तो दोनों में शीर्ष पर कौन रहा, पहले स्थान पर नीदरलैंड, चाहे वो मैन का हो, ठीक है, या फिर वुमेन, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 9 की, ये आपको दिख रहा है किसकी फोटो है, इसाक डार, कौन, इसाक डार, इसाक डार। ठीक है जी, किसकी फोटो है, इसाक डार। अब ये पूछ रहे हैं इसाक डार किस देश के विदेश मंत्री नियुक्त किए गए। हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है भैया। ठीक है, नियुक्त किया गया है, कौन, इसाक डार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भैया ईरान, बी आपका जी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी आपका बांग्लादेश, और डी भैया म्यांमार। ठीक है, कौन बताएगा जी, हाँ जी बताइए। हाल ही में इसाक डार को किस देश का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है जी, क्या, विदेश मंत्री। हाँ जी, कौन, इसाक डार, तो कहाँ के है जी, पाकिस्तान के। पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी भैया, इस्लामाबाद, क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हो जाएगी जी, पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी, इस्लामाबाद। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, शहबाज शरीफ खान, कौन है जी, शहबाज शरीफ खान, पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं। चलो जी, इसाक डार वहां के विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं जी, कौन, विदेश मंत्री। चलो जी, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुरातत्वविदों ने कहा 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं, 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी आपका जी पोलैंड, सी आपका बेलारूस, और डी जी अर्जेंटीना। बताओ जी, 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं भैया, 1500 बहुत होते हैं, वहां पे खोजे हैं कंकाल। हाँ जी, यही काम है पुरातत्वविदों ने कहा 1500 से अधिक कंकाल खोजे हैं, तो कहाँ पे जी, ये आपका जर्मनी, कहाँ हो जाएगा आपका, जर्मनी में हो जाएगा भैया, कहाँ पे, जर्मनी में। चलो जी आगे चलते हैं।
बस इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं इसलिए। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चंडीगढ़ का नया डीजीपी कौन बना है जी? हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नियुक्त किया गया है जी? नया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है जी। कहाँ का? चंडीगढ़ का जी। ऑप्शन नंबर ए उत्कल सिंह, ऑप्शन नंबर बी आपका जी सचिन सालुंखे, डी सी हो जाएगा आपका जी सुरेंद्र सिंह यादव, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जी, हाल ही में किसे चंडीगढ़ का नया डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, हाँ जी, नया डीजीपी नियुक्त किया गया है जी? कौन है? हाँ जी, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल राइट जी, सुरेंद्र सिंह यादव। सही है बिल्कुल भाई का, सुरेंद्र सिंह यादव। क्या है? सुरेंद्र सिंह यादव, ठीक है, चंडीगढ़ के नए डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। चलिए जी आगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? चंडीगढ़ एजीएम यूटी कैडर के 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव को दिल्ली से स्थानांतरित कर चंडीगढ़ का नया डीजीपी बनाया। भैया इससे पहले दिल्ली में थे ये। कहाँ पे थे? दिल्ली में थे जी। कहाँ पे? दिल्ली में थे सुरेंद्र सिंह यादव। ये उनकी फोटो है 1997 1997 बैच के, ठीक है, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी थे जी। हाँ जी, आईएएस तो ठीक है होता नहीं, आईपीएस अधिकारी थे जी। आईएएस तो सिविल में भी होते हैं, ठीक है, सिविल वर्दी में, ठीक है, सिविल ड्रेस में होते हैं। ये क्या है? आईपीएस अधिकारी 1997 बैच के सुरेंद्र सिंह यादव, पहले दिल्ली से थे, वहां से हटा के इनको चंडीगढ़ का नया डीजीपी बना दिया जी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं भैया। हाँ जी, एनएचपीसी, हाँ बताओ जी, एनएचपीसी क्या है? ये एनएचपीसी हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के अगले निदेशक के रूप में नामित किया गया है जी? एनएचपीसी क्या है ये? एनएचपीसी जैसे हमारा यहाँ पे नोएडा में एनपीसीएल है, हाँ? एनपीसीएल, ऐसे ये एनएचपीसी क्या हो जाएगी? एनपीसीएल है नोएडा पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऐसे ये क्या हो जाएगी? एनएचपीसी। एनएचपीसी क्या हो जाएगी? नेशनल, इधर लिख देता हूँ जी, नेशनल, दिखाई दे रहा है जी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पावर कॉर्पोरेशन, भैया भैया बिजली के लिए, ये पावर कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, वही है जी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है जी, एनएचपीसी लिमिटेड, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी, ठीक है, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी आपका जी संजय कुमार सिंह, सी जी किशोर मकवाना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो किसकी फोटो है जी? ये एनएचपीसी का नया क्या है निदेशक, इनको क्या कह रहे हैं अगले निदेशक के रूप में नामित किया है जी, इनका नाम ले लिया गया है जी, उनको हम अपना क्या है निर्देशक बना रहे हैं उनको, है निदेशक कौन? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। तो कौन है जी आपके? संजय कुमार सिंह। कौन है जी? संजय कुमार सिंह। ये जो फोटो है भैया संजय कुमार जी की, यही संजय कुमार सिंह जी की, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी। आंसर नहीं आ रहा भैया, बहुत लेट हो जाते हो, आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का, बहुत देर में आता है आपका आंसर, है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया जी? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया जी? ऑप्शन नंबर ए आपका 12 फरवरी, बी आपका जी 14 फरवरी, सी आपका जी 13 फरवरी, और डी में से कोई नहीं। हाल ही में जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया गया जी? ये मनाया गया हमारा 14 फरवरी को। कब जी? 14 फरवरी, हाँ जी, किसको? 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस। चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, इसका बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है जी?
एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नोवा गवर्नमेंट, ठीक है, उसके पास पावर्ड है जी कि सड़क सुरक्षा में उन्होंने क्या है नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है चीन, बी आपका जी भारत, सी आपका जी जापान और डी है जी मिजोरम। क्या है मिजोरम। तो कौन हो सकता है, किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा का नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है, तो किसने जी, क्या हो जाएगा उसमें आपका हमारा ही देश, ठीक है, भारत, ठीक है। फिर भी बहुत सड़कें टूटी हुई है, फिर भी क्या है सड़क सुरक्षा में इन्होंने नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया है जी, किसने, हमारा देश भारत। चलो जी आगे, ये लिखा हुआ अभी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इंडिया, ठीक है। इरेज, भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी आ रहा था ना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सरकारी सेवाओं में अपनी अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया है जी, नोवा गवर्नमेंट पुरस्कार हासिल किया है जी, किसने, भारत ने, ठीक है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलो जी आगे चलते हैं, इसका आंसर बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी जय श्री राम, हाँ जी, हाँ हम श्री राम, ये तो जय श्री राम सब सही है, ठीक है। हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है जी, क्या कह रहा है, सबसे बड़ा भैया इलेक्शन है, सबसे बड़ा चुनाव है, कहाँ पे जी, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो ऐसा कहाँ पे हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भैया ब्राजील, बी आपका मैक्सिको, सी आपका जी इंडोनेशिया और डी जी यूएसए। बनाइए बताइए जी, हाल ही में किस देश में एक दिन के विश्व के सबसे बड़े चुनाव के लिए मतदान हुआ है जी, एक ही दिन में हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहां पे हो रहा है एक महीने पहले फिर एक महीने बाद वहां हो रहा है, मेरा एक ही दिन में हुआ है विश्व का सबसे बड़ा चुनाव भैया, विश्व का सबसे बड़ा चुनाव। ए आपका ब्राजील, बी आपका जी मैक्सिको और सी हो जाएगा भैया इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका, इंडोनेशिया आंसर हो जाएगा। कहाँ पे जी, इंडोनेशिया में। 575 सीटें हैं, 575, ठीक है जी। कहाँ पे, इंडोनेशिया। हमारा एक ही दिन हुआ है जी, एक ही दिन, हाँ हाँ भाई एक ही दिन में हो गया है। चलो आगे, यहाँ क्यों अहम है इंडोनेशिया का चुनाव, भैया यही है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी बात यही है। इंडोनेशिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोग एक साथ मतदान करेंगे भैया, 20 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, एक साथ मतदान करेंगे। यह दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मतदान की सबसे बड़ी संख्या है। यहाँ 18 राजनीतिक पार्टियां भैया, 18 राजनीतिक पार्टियां हैं, 18 राजनीतिक दल हैं, 575 संसदीय सीट है, मैंने पहले ही बता दिया था 575, 575 सीट है भैया इंडोनेशिया में, सबसे बड़ा। इसलिए क्यों है इंडोनेशिया भैया, सबसे बड़ी बात यही है 20 करोड़ से ज्यादा एक ही दिन में मतदान कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां भी 18 है और 575 सीटें, इसीलिए ये सबसे बड़ा अहम है, दुनिया का है भैया, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और एक ही दिन में। चलो जी आगे, कहाँ पे, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बताइए जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, इसको तो सभी जानते हैं, बस क्या कह रहा है जी, बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। हाँ जी 3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी तो हो नहीं सकता, पहले थी जी 10 लाख थी, पहले कितनी थी, 10 लाख, कितनी थी, 10 लाख थी जी पहले, 10 लाख। अब क्या है, ये तो है हो नहीं सकती क्योंकि क्या कह रहा है बढ़ाकर कर दी गई है, तो 10 लाख से तो बढ़ी होगी भैया, तो या तो 20 है, 15 या 12 है। हाँ जी इसमें सही है, बताइए इसका आंसर बताइए भैया, मैं रुका हुआ हूँ आप ही के लिए, इसीलिए आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 12 लाख, बी आपका जी ऑप्शन नंबर 15 लाख या फिर भैया 20 लाख, कितनी राशि कर दी गई है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए। हाँ जी बताइए कितनी कर दी गई है। हाँ जी जी, बहुत टाइम लगा देते हो आंसर लाने के लिए। हाँ जी बहुत भैया, बहुत टाइम लग जाता है आपको, हाँ आंसर लाने के लिए। 12 लाख, बी आपका जी 15 लाख, सी जी 20 लाख या फिर 10 लाख। हाँ जी बताइए कितनी कर दी है बढ़ा के इसकी।
हाँ जी, कितनी 15 लाख, कितनी जी 15 लाख। हाँ जी सही है, 15 वालों का सही है, जिसने 15 बताया है उनका सही है। पहले 10 लाख थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी है जी, 15 लाख। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है जी। क्या है, सिविल जज बनी है जी। हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है जी। हाँ जी बताइए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी श्रीपति, बी आपका जी सुमित्रा गुप्ता, आपका सी जी बीना मोदी, और डी है जी बीना बेन पाठक। बीना बेन पाठक। बताइए जी हाल ही में कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है जी। हाँ जी कौन है आदिवासी महिला है। हाँ जी बताओ। बी, नहीं भाई बी तो नहीं है, सुमित्रा गुप्ता नहीं, नहीं है भाई, सुमित्रा गुप्ता तो नहीं है। हाँ जी सी भी नहीं है, बीना मोदी भी नहीं, नहीं भाई दोनों का। हाँ डी तो है ही नहीं, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीपति। क्या आ रहा है इसका, श्रीपति है, आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। क्या बनी है जी, सिविल जज। दिखा देते हैं जी, ये यहाँ पे दिख रहा है जी, ठीक है, सिविल जज बनी है। क्या कर रहा है, तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले में जुवादू पहाड़ियों के पास फूलियर गांव की रहने वाली श्रीपति नवंबर 2023 में अपनी, हाँ जी दिखाई दे रहा है, परीक्षा देने के लिए 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके चेन्नई पहुंची। भैया 200 किलोमीटर ज़्यादा, आप तो कह थोड़ा सा भी दूर हो 100 किलोमीटर, तो उसी में 50 किलोमीटर भाई कि भैया इतनी दूर सेंटर आया, 200 किलोमीटर से ज़्यादा है बता रहा है, अधिक किया था। तमिलनाडु के आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला श्रीपति को सिविल जज पद पर चुना गया है जी। पहले परीक्षा दी थी जी 200 किलोमीटर दूर से जाकर भी। अब आप लोग घर पे तो भैया एग्जाम होंगे नहीं, ठीक है, तो ये आपको दिख रही होगी फोटो, कौन है ये जी, श्रीपति जी, ठीक है, श्रीपति। कौन, सिविल जज पद पर चयन हुआ है जी, तमिलनाडु की आदिवासी महिला है, ठीक है। चलो जी सारा बता दिया इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना, क्या है जी, स्वयं योजना लॉन्च की है जी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका असम, बी आपका जी मेघालय, सी उड़ीसा, और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए स्वयं योजना है, स्वयं, हाँ जी स्वयं योजना, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया जी। बताइए असम, मेघालय, उड़ीसा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए जी स्वयं योजना, हाँ जी स्वयं योजना, हाँ जी स्वयं योजना है, तो किस राज्य सरकार ने चलाई है जी ये। हाँ जी, हाँ जी क्या है ये स्वयं योजना भैया, पहली बात तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तभी याद होती है, ऐसे नहीं जी स्वयं योजना इसका ये आंसर है, और बच्चे को ऐसे तो दुनिया भर के क्वेश्चन में ये याद रहेगा नहीं उस टाइम तक, उसका पता होना चाहिए जी स्वयं योजना इसलिए थी, तब जाके मतलब उसको याद होगा। यहाँ पे चारों ऑप्शनों का एक साथ बताने से कुछ बात नहीं है, चारों ऑप्शन का बता दूंगा आपको एग्जाम टाइम के बाद बता रहा हूँ, एक भी याद नहीं रहेगा। अगर चारों का बताऊंगा बच्चा याद ही नहीं कर सकता। आपको ये है जो ऑप्शन है उसका ही आंसर पता होना चाहिए, उसके बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, तुरंत बता देगा जी वो वहां पे चली थी स्वयं योजना। तो क्या है जी वहां पे, ओडिशा, कहाँ पे चली है ये, ओडिशा में। किस लिए चली है स्वयं योजना भैया, है क्या, ये कह रहा है 18 से 35 की आयु वाला कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको 1 लाख, कितना, 1 लाख रुपए बिना ब्याज के लिए बैंक से मिलेगा, बिना ऋण मुफ्त, ठीक है, ऋण मिलेगा 1 लाख का बिना ब्याज के लिए, इंटरेस्ट फ्री जिसको बोलते हैं भैया, ब्याज मुक्त, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री, बिना ब्याज के, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट फ्री, ब्याज, बिना ब्याज का 1 लाख रुपए, कोई भी नया स्टार्टअप करने के लिए 18 से 35 की आयु होनी चाहिए। तो क्या है, स्वयं योजना उड़ीसा सरकार ने चलाई है। अब आपको पूरे जीवन भर के लिए याद रहेगा कि स्वयं योजना कहाँ पे चली थी, उड़ीसा में। 1 लाख रुपए 18 से 35 वाला व्यक्ति, या फिर इससे 35 से अधिक भी हो सकती है जी, उसमें लिखा हुआ है 35 या फिर 40, उसमें लिखा हुआ और करके, उसने भाई ने डाला नहीं है, मैंने डाला था उसमें, वो थोड़ा इंग्लिश में था इसलिए उन्होंने टाइपिंग नहीं की है, ठीक है, 18 से 40, ठीक है।
तो स्वयं योजना 1 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री, ठीक है जी, बिना ब्याज के मिलेगा आपको, ठीक है। ओडिशा सरकार कोई भी नया स्टार्टअप करने के लिए 18 से 35 तो होनी चाहिए और अधिक भी हो, 40 से अधिक भी हो, ठीक है। तो ये कह रहा है जी, मतलब 35, हाँ भैया, हाँ 40 तक चलेगी, उसने लिखा भैया और 40 ऐसे करके लिखा है और 40, ठीक है। 40 तक भी होगी तो भी उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा जी बिना ब्याज के। अपना कोई भी स्टार्टअप नया शुरू करते हैं जो भी बेरोजगार हो, स्वयं योजना ओडिशा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में भारत सरकार द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है जी। हाल ही में भारत सरकार, हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है जी। ऑप्शन नंबर ए जी अगत्ती द्वीप, बी आपका जी मिनिकॉय, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बताओ इसका आंसर बताइए भैया, इसका आंसर बताओ। हाल ही में भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है जी। इतना टाइम लगाओगे जी आंसर लाने में, हाँ इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे आगे मतलब बढ़ पाओगे। चलो, अगत्ती, मिनिकॉय, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है जी। हाँ इतना टाइम लगाओगे तो फिर कैसे मतलब आपको मतलब वहाँ पे चलेगा काम। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा, अगत्ती, मिनिकॉय, उपयुक्त दोनों, तो दोनों ही है भैया। अगत्ती ये तो है ही नहीं, और फिर क्या है, दोनों कह रहा है या फिर मिनिकॉय, तो अगत्ती और मिनिकॉय दोनों द्वीपों को क्या है भारत ने नया नेवल बेस अपना स्थापित किया है जी, ठीक है। अगत्ती और मिनिकॉय, बाकी इसमें ऐसा समझाने के लिए कुछ है नहीं, कोई बात आती है तो मैं लेकर आऊंगा जी। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना, आजकल सोलर पैनल बहुत चल रहा है भैया, ठीक है। पता नहीं पूरी तरीके से कामयाब होगा या नहीं। 20 हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम सूर्य मुफ्त घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, उपलब्ध करी जाएगी भैया फ्री में, कह रहा है इससे कितने यूनिट। ये यूनिट का क्या है, या तो पूरा ही फ्री करो या फिर, पर ऐसी बात है अगर पूरा ही फ्री कर देंगे तो मतलब देश भैया गड्ढे में चला जाएगा, फिर तो कोई फैन वगैरह कोई स्विच लगाएगा ही नहीं और अपना क्या है चला जाएगा, फिर तो हाँ चलता रहेगा, कोई मतलब वो ही नहीं। अगर पूरी तरीके से, ये भी एक लिमिट होनी चाहिए कि जी इतने यूनिट फ्री है, हाँ सही है योजना तो क्या है, पीएम सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना, ठीक है। हर जगह ही होगी फिर तो ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है 400 यूनिट, बी आपका जी 300 यूनिट, सी आपका जी 200 यूनिट और डी 100 यूनिट जी। बताओ जी, हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी जी। कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, तो कितनी जी 300 यूनिट। कहाँ पे भैया 300 यूनिट, कितनी जी 300 यूनिट भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी थैंक यू, चलते हैं, ठीक है। हो गया आपका ये क्वेश्चन, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। हाँ जी, आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है जी।